किसी की भी फैमिली इस किस्म के इश्यूज होंगे वो हल करेंगी असमा बुखारी साहिबा, क्योंकि हम अब जाने लगे हैं टुवर्ड्स जीरो फहोशी पॉलिसी। जिसने तो थिएटर का टिकट खरीदा ना, जो उसको तो पता है वो क्या देखने जा रहा है। शादी पे तो एक बंदा चला गया है ये सोचे समझे बगैर कि हो सकता है मुझे किसी की स्किन देखनी पड़ जाए। हाँ थिएटर से पहले शादियों पे छापे और ये क्रिकेट मैचेस पे छापे। सर, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं सर, जहां से ये चीज ओरिजिनेट करती है, सबसे पहले तो उत्थे छापे मारो जाके। पाकिस्तान वैसे तो मुश्किल जीते लेकिन इखलाकी मेरे ख्याल में फतह ले लिया। सर अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। किस चीज के बारे में सर? मैंने आज अखबार कॉन्टेक्स्ट प्लीज। मैंने आज अखबार पढ़ा, जितनी खबरें थी मुझे उनमें से किसी की समझ नहीं आई। समझ वो तो ठीक है सर, वो तो देखिए सर एक वे ऑफ लाइफ है कि अगर इस मुल्क के अंदर खबरें इस तरह बनना शुरू हो जाएं जो लोग समझ बैठे, तो सर फिर माशरा ठीक होने की सर खदशा है। तो सर हम एम्बिग्यूटी सर रखते हैं। सर मुझे भी दो चीज़ें नहीं समझ आ रही। एक तो सर मुझे खांसी जो इतनी आई जा रही है, 2 हफ्ते हो गए अभी तक ठीक नहीं हुई, और मैंने बारिश ही नहीं हो रही। हर चीज़ ट्राई कर ली है सर। अच्छा, और दूसरी सर यही चीज़ है कि मुझे परेशानी है कि बारिश जो है कब होगी सर। हैप्पी टू रिपोर्ट के ये कह रहे हैं सर वो गोल बॉल वाले जो जेल रोड पे हैं कि कल और परसों के दिन बारिश होगी। लेकिन सर मेरा अपना ख्याल है, और सर जो गूगल वेदर जो है ना वहाँ पे भी लिखा हुआ है सर। मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी सर प्लीज सुन लें सर। गंदम जो है सर उसका क्राइसिस जो है इट इज़ अपॉन अस। एक मसला जो है वो हो रहा है, ये मैं 2-3 से खबरें पढ़ रहा हूँ। अलबत्ता मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस साल को बचत कर लेगी, क्योंकि पिछली वाली बचाई हुई है। तो कुछ ना कुछ सिस्टम बन जाएगा इस दफ़ा। अगर खुदा ना खास्ता है ऐसी सर्दियाँ फिर लगती हैं हमें, फिर मसला हो सकता है। तो मेरे ख्याल में सर इन्होंने ना ये जो वेदर एप्स है ना, इनको पैसे कराएं सर कि आप बारिश की प्रिडिक्शन दे दें। सर होप जो है ना वो रहना चाहिए लोगों के जहन के अंदर। उन्होंने होप क्रिएट की है, मुझे ये लगता है सर। वो दूसरा सर ये कि आप जो सर्दियों की बात कर रहे हैं, जो पिछली दफा मई में जो हीट वेव आई थी, अगर वो भी आ गई, अगर वो खुदा न खास्ता अप्रैल में आ गई, तो मतलब और भी मसाइल है जिंदगी के। सर बिल्कुल सर, वेदर जो है सर, ये जो सर हमारी खुशफहमी थी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके अंदर शायद जैसे आप चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर उसका रिवर्स इफेक्ट है कि सर्दी ज़्यादा हो जाए, सर आपकी नज़र लगी और अब रिवर्स इफेक्ट वही हुआ है जो बाकी दुनिया में हो रहा है कि दुनिया गर्म हो रही है। हमें माफ़ कर देना चाहिए था सर। यहाँ वैसे ही को मुझे बताएं कम गर्म है हम, मतलब हर लिहाज से हम सब गर्म है और कर दी है। बिल्कुल सर, मतलब हम दोनों ही इतने हॉट हैं। सर हाँ सर, वो तो सर उसमें तो खीर खत्म है ना उस बात में, तो वो तो दूसरा ये है कि वो साथ इन्होंने वो शुरू कर दिया है, वो जो SIFC ने ग्रीन चोलिस्तान प्लान। ओके है सर। वो सर ये है कि वो सतलज का जो सैलाब आया करेगा उधर से वो नहरें बहा के लेके जा रही हैं चोलिस्तान में, उसको उन्होंने ग्रीन करना है। क्यों? तो ताकि उससे हमारी काश्तकारी में इजाफा हो। जो वाहिद अब उससे प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ऑलरेडी उधर से पानी लेते हैं वो ये कहते हैं कि जी अब ये ना हो कि उधर पानी देने के चक्कर में हमारा बावलनगर बावलपुर बेल्ट वाला पानी सारा उधर निकल जाए, तो वो तो आबाद हो जाएगा, हम बढ़ जाएंगे। सर देखिए इस पे घबराए हुए हैं लोग। घबराए में सर घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आप जिंदगी में बचपन से हमें सिखाई गई थी चीज, शेयरिंग इज केयरिंग। तो सर ये जो है ना, देखिए कराची वाले जो है उन शेयर हो रहा है ना सब कुछ, तो ये हो देखिए सर जब आपके पास इतने रिसोर्स हो पानी की, मतलब तासुर तो यही है ना, वैसे तो खत्म होने वाला है, लेकिन तासुर ये कि यार पानी पुनी की हमने कभी टेंशन ली नहीं ना। देखो, और सर कॉन्फिडेंस ये हो कि यार को आए लोग हुक्मरान को इंजीनियर टाइप लोग कहते हैं सर को 2-4 डैम बना लो, बचत हो जाएगी, कुछ जनरेशन आपकी जो है ना पल भल जाएंगी। कहते नहीं यार जरूरत ही नहीं, बहुत है पीछे हमारे पास। सर ये कॉन्फिडेंस जो है ना सर, ये आता है एवोल्यूशन से। ये आता है 73 ईयर्स 77 ईयर्स के 2 जनरेशन के अंदर जो हमने इतना कुछ अचीव किया है ना, 3 जनरेशन, ये उसका कॉन्फिडेंस है सर, उसका फल है ये सर बेसिकली कि यार काम कुम करने की लोड़ कोई नहीं है, हो जाएगा, रिसोर्सेज पड़े हैं और बाकी ठीक है, बस ये इस तरह करते रहते हैं। तो सर ये सुतलज का वहां दे दें और चोलिस्तान के अंदर हरा हरा भरा कर दें उसको, तो ठीक है सर। वहां पर टूरिज्म भी सर शायद कर सकें हम, और वो टूरिज्म के लिए हम लोगों को बुलाएंगे और उनको वीजा नहीं देंगे क्योंकि सर कॉन्फिडेंस बहुत है हमारे अंदर। सर ये बस सर एक बड़ा जबरदस्त सर्कल बना लिया हमने ऑफ कॉन्फिडेंस। सर टूरिज्म तो जैसे आपने कहा अगर वीजा दे दें तो चोलिस्तान एज इज में भी बड़ा टूरिज्म हो सकता है। मतलब दुबई में आपको पता है ना, अगले बड़ा पैसे चार्ज करते हैं आपको
सहरा के दरमियान में छोड़ आते हैं, रोटी का बंदोबस्त जी करते जी हैं बिल्कुल उधर। सर, वो ड्यून राइडिंग होती है सर। एग्जैक्टली, लाल टैनें लगाई होती हैं उन्होंने और बड़ा एंजॉय होता सर इसी इसी देखें सर, आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, ये जो अगर इन्होंने चोलिस्तान के अंदर ये शुरू करा दी ना टूरिज्म के ड्यून्स के ऊपर वो जो सर्फिंग, वो अमूमन एक लैंड क्रूजर पे कराते हैं वहां पे लोग। सर लैंड क्रूजर की रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी सर, कि लैंड क्रूजर ने थोड़ा टूरिज्म यहाँ पे वापस लाया, वरना वरना तो बड़ी भाईयात गाड़ी है सर, उसका कोई तुक नहीं है। और हाँ, मतलब लाहौर शहर में लैंड क्रूजर्स की वजह से जितना टोयोटा बदनाम हो चुका है, क्योंकि वो चलाने वाले उसके वाहियात हरकतें अमूमन अमूमन करते हैं, होते भी अमूमन, हम ये नहीं कह रहे सारे, तमाम हमारे जानने वालों के पास भी है अमूमन। तो वो अगर चोलिस्तान में जाके अगर इमेज ठीक कर दें, मुझे लगता है कि टोयोटा को यहाँ पे सरमायाकारी करनी चाहिए सर बिल्कुल सर, और उनको ये करना चाहिए कि लॉबी करें कि इसको आप ग्रीन ना करें। एक तो सर दो चीजें होंगी, जिधर से पानी सर डाइवर्ट कर रहे हैं उनका वोट बैंक तो चला गया टोयोटा के पास सारे का सारा, और दूसरा उन्होंने ये सरमायाकारी करके टूरिज्म के अंदर इजाफा कर दिया। गोरा अब दुबई नहीं जाया करेगा ये सब करने के लिए, वो चोलिस्तान आएगा सर। तो बस सर विंस जो है ना वो हुई जा रही है बस इसके अंदर। वाह सर आगे चलते हैं प्लीज। सर, क्रिकेट की बात कर लें थोड़ी सी, दो तीन चीजें सर। सर पहले तो ये कि दो वीडियोस हमें मिली गद्दाफी स्टेडियम की हैं गलबन, तो उनमें सर एक में है कि एक बच्चा जो है सर जबरदस्त उसने सर अचीवमेंट की, गिनेस में जानी चाहिए कि सर वो ऊपर बैठा हुआ है और वो जो बच्चा है वो एक बंदे को पोक करता है कि उसको बुला दो, उसको बुलाता है, फिर वो कहता है नहीं अगले वाले को। सर वो इस तरह ना तकरीबन एंड रो तक पोक कर जाता है सॉरी। तो ये अच्छा है, एक तो ये देखें इस बच्चे की डिटर्मिनेशन जो है उसको दाद देनी चाहिए। दूसरा बड़ी बात है कि उसमें से किसी ने भी अभी तक बच्चे को जाके चंड नहीं मार दी कि तुम कर क्या रहे हो। तो सर बहुत मजा आने वाला है सर ये बच्चों की वजह। और दूसरी सर क्लब कर लें कि जो इन्होंने गद्दाफी स्टेडियम के अंदर इंतजाम बनाया है सारा, कि इंक्लोजर टू इंक्लोजर जो गेट डेटिंग जो पहले भी होती थी, लेकिन आई थिंक इन्होंने नए खड़े किए हैं। तो सर ऊपर वाला तो हाइट दे दी उन्होंने, उनको ये नहीं समझे कि नीचे से भी इसको बुल डेड लॉक करना चाहिए था, क्योंकि सर एक बंदा नीचे से बढ़ गया सर दूसरे इंक्लोजर के अंदर सर। तो सर बहुत मजा आएगा सर, बड़ी हरकत बड़े करतब होंगे सर। सर वो असल में वही बात है कि T20 क्रिकेट जो है वो शायद इतनी इंगेजिंग और वो होती है तेज कि उसमें जो है वो लोग शायद ग्लूड रहते हैं मैच की तरफ। वन डे में सर आपको पता है बीच में 10-10 20-20 ओवर ऐसे आते हैं जिसमें कुछ करने को नहीं है, तो उसमें आपस में पोकिंग ही होगी, ये गेम creative चीजें आएंगी, बूटिंग होंगी, एक वेव चल जाएगी। तो सर शुक्र लगेगा सर, और शुगर बस लगेगा। कल मैच है सर। बाकी सर वो मैंने तो एनवी किया ना उस बंदे को, वो और वो कोई लड़का लुका नहीं, वो पाई है बकायदा जो जंगले के नीचे से निकल गया। सर ये ना जबरदस्त चीज है, पतला बंदा जो है ना सर वो नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ सर नहीं पकड़ा जाता, स्पीड ही बहुत हो गई सर उसकी स्पीड ये रहती है। दूसरा सर देखिए वो ना आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है कि उसके अंदर जो है दिल भी है, गुर्दे भी हैं, लिवर भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो इतनी सी जगह में फिट हो गई है। मतलब ये बिल्कुल ऐसी है ना कि पतला लैपटॉप ज्यादा महंगा होता है सर। तो वो कमाल की चीज है। दूसरा फिर इसमें ये भी है कि सर ये जो पतले बंदे होते हैं ना, ये तो मतलब जो अंडरवेट होते हैं, ये सर अमूमन इनकी उम्र भी बड़ी लंबी होती है, ये बीमार भी कम होते हैं। ये हमारे इधर जो कॉन्सेप्ट है ना कि कमजोर लग रहे हैं, हेल्दी नहीं है, ये बिल्कुल ही उल्टा है। उल्टा है सर। इनको सर हम वैसे प्यार से कोट हैंगर्स कहते हैं सर, ये लोग होते हैं। और सर इनका सर बेसिकली और भी बड़ी चीज होती है ना सर, इनका वार्डरोब जो है वो बड़ा इजीली मैनेजेबल है सर। एक तो आप देखें कि वो एक टी शर्ट और एक पतलून से अपना पूरा वार्डरोब बना सकते हैं सर, कुछ किसी और चीज की जरूरत नहीं सर। कवरेज मतलब कुछ है ही नहीं ना, मतलब कहेंगे मैं इतनी मेहनत से रखा हुआ ये देखो। तो ये अच्छी चीज है उसके ऊपर सर। जो बंदा जरा हेल्दी होता है सर मेरी तरह, उनको जरा सर देखना पड़ता है साइज शूज, मतलब वो तो जो मर्जी सर पहन के चले जाए, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई परेशान भी नहीं होगा। दूसरा सर इसके अंदर ऑब्वियसली ये है कि अगर आप बिल्कुल ही दूसरे तरफ है, मतलब अंडरवेट है और मेल नरिश्ड है, तो उसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप बस आप पतले हैं ना, तो फिर आप किंग हैं सर, आप बहुत कुछ करते हैं, फिर आपका ये इतना मैटर नहीं करता सर। देखिए हमें तो इसका भी ख्याल करना पड़ता है ना आपको और मुझे, तो वरना वहां तो ये भी नहीं मैटर करता। लोग कहते हैं वैसे बंदा पतला दुबला सा है तो चल जाता है उसका सर कमाल सर। बाकी ये है कि मोहसिन नकवी 0 दिस गाय 1। हाँ। मोहसिन नकवी ने जितनी मेहनत की थी वो अगला निकल गया, अगला निकला नहीं सर। उनको नीचे से बंद करना चाहिए सर। यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जंगले का ये मतलब नहीं है को टापने की वजह
वो नीचे से सांप की तरह सर लोग चले जाएंगे। सर इधर ना कंक्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से बंद भी कर देंगे सर, ये बंदा तो जंगले के दरमियान में से भी निकल सकता है। वाह। और बाकी आप में से कोई ये ना करे प्लीज, अगर आप उससे मुतासर हो गए और आप मेरी तरह, तो फिर आप बिल्कुल ना करें। ये ना आप फंस गए हैं तो आधा आप इमरान खान क्लोजर में, आधे आप रमीज राजा में, और पुलिस वाले आपको ठुड्डे मार रहे हैं, तो ये आपने नहीं करना, कभी भी नहीं करना सर। एक तो ये होगी सर खबर। सर दूसरा और भी चीजें सर हो रही है क्रिकेट में कि सर एक तो इंडियंस बड़े परेशान है सर, परेशान के नाराज हैं सर। और वो इस वजह से कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो सारी तकरीब हुई थी और सारी चीज़ें हुई थी और स्टेडियम के अंदर ज़ाहिर है झंडे झंडे जो आ रहे हैं, तो इंडिया का झंडा नहीं लगा वहाँ पे। तो उसके अंदर जस्टिफिकेशन ये दी कि युवा ही नहीं रहे यहाँ पे, तो हम नहीं, वो कहते हैं कि हम खेल तो नहीं हैं। तो ये अब सर छोटे छोटे मसले आएंगे, उनको वो पहनना पड़ा है जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो और झंडा हमने नहीं लगाया। तो सर ये क्या करें, कराची स्टेडियम में नहीं फ्लैग सर कोई इंडिया का, जहाँ पहला मैच होना है। हाँ जी, बस ये सर वो पाकिस्तान वैसे तो मुश्किल जीते, लेकिन इखलाकी मेरे ख्याल में फतह ले लिया। सर आप कह रहे हैं बेसिकली सर पहला मैच जो इंडिया पाकिस्तान का जब होना है, तो अब देखे ही ना हम, मतलब उस तरह से हम जीत गए हैं एक लिहाज से। बस मतलब ये हमारी आप- विन हो गई है, अब हम मैच ना देखें। मतलब अगर खुदा ना खास्ता हम हार जाते हैं मैच और ट्विटर पे गेम शुरू होती है, तो बॉयज के पास एक बुलेट है अब हमारे पास, यार देखो तो झंडा तो नहीं लगाया ना तुम्हारा सर। ये ठीक सर, बिल्कुल ठीक है सर। आगे चलते हैं सर। एक ये खबर ज़रूरी करनी है हमने सर कि ये हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, उन्होंने सर छापे मार दिए सर ये थिएटर्स में, और उन्होंने जाके उनके जो लिबास है, जो कि इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लग चुकी है कि वो फोश नहीं हो सकता अब, तो उस चीज़ के ऊपर से छापा पड़ा है और चेकिंग हुई है कि है आया या नहीं है। और उसके अंदर वीडियो के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो कुछ लोगों से नाराज़ हैं, और कुछ जो फनकार उनको मिलके वो खुश भी हुई, देखा उनको, उनसे सलामदुआ दी उन्होंने। ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो। तो सर इसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली बात की है कि ये क्या मसले हैं, इसके मसाइल हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस जो ये चीज़ उन्होंने की है ना, इसको वन अप करें। बेसिकली तमाम जो आपके इवेंट्स हैं ना, मतलब अभी ये हॉर्स एंड कैटल शो चल रहा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, बहुत लोगों की शादियां हो रही हैं। आप एक बनात छोड़ें, जैसे ईरान में है सर, वो क्या कहते हैं सर उसको, कौन सी उनकी पुलिस होती है, मोरालिटी पुलिस। तो यहाँ पे एक मोरालिटी पुलिस विंग तश्कील किया जाए, पंजाब जो हमारी पुलिस है उसके अंडर बना लें इसको, या आप नेशनल लेवल बना लें। और अब सर सिर्फ थिएटर वालों को इस चीज़ से तंग ना किया जाए, आपको और मुझे भी सर, अगर आपने और मैंने सर अगर निकर जेबतन करके हम पहुंचे हुए तो पुलिस को हमें पकड़ के अंदर कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें कोई इसमें मतलब अगेन जैसे आपने जिक्र किया कि शादी भी जो है वो भी तो एक पब्लिक इवेंट है, बिल्कुल, वहां तो नहीं अलाउड होना चाहिए। तो फिर उधर भी कोई ऐसे कपड़े पहन के खातून आ सकती हैं या मर्द आ सकता है जिससे लोगों को जो है तकलीफ पहुंचे, जी हाँ, माशरा खराब होगा। मौसम खराब हो जाएगा। और वैसे भी बल्कि मैं उसमें ना सख्ती ज्यादा होनी चाहिए। उसकी एक वजह है, जिसने तो थिएटर का टिकट खरीदा है ना, जी। उसको तो पता है वो क्या देखने जा रहा है। शादी पे तो एक बंदा चला गया है ये सोचे समझे बगैर कि हो सकता है मुझे किसी की स्किन देखनी पड़े, हाँ, तो ये थिएटर से पहले शादियों पे छापे और ये क्रिकेट मैचेस पे छापे, बहुत और जरूरी है हर सर। जगह पे अब छापो छापी कर दें काम। छापी करना है सर नंबर 1। और सर देखें वो एक हरामी कैमरामैन जो कट कर देता कभी कभार क्राउड्स के अंदर, मतलब, और मतलब ठीक है वो, मतलब ये दिखाता है क्राउड किस किस्म का है, और उसकी जरा आई जरा थोड़ी ट्रेंड है अगले की, तो उधर भी फौरन उस कैमरामैन को भी अंदर, और वो मर्द या खातून जो उस क्रिकेट मैच के ऊपर माशरा खराब करने आए हैं उनको भी फौरी तौर पे आप अंदर करें, और फिर उनका लिबास दुरुस्त फरमाएं, और ताकि ये सब ठीक हो जाए सर। इससे बहुत अच्छा हो जाएगा सर, हमारा ओवरऑल ग्लोबल इमेज सर बड़ा मजेदार हो जाएगा हमारा। सर बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। और वो देखें ना कि अभी आज की तारीख में हमारे इसहाक डार साहब जो हैं वो पाए जाते हैं न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के इजलास में। जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये जाहिर है उन्होंने भी जाके कुछ इस किस्म का करना होगा। तो मतलब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान की। तो ये सिर्फ थिएटर तक महदूद ना रखें, नहीं सर। हर जगह, बल्कि ये न्यूयॉर्क वालों को भी बता दें हाँ कि अगर हमने कुछ थोड़ी सा आपके देख लिया ना इधर सही नहीं चल रहा, तो हमारी तरफ से बाइकआउट है पूरी सलामती पूरी काउंसिल सलामती काउंसिल का बॉयकॉट है। ना सिर्फ ये बल्कि हम सर इसको और एक्सपेंड भी करते हैं सर। आप इसको मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटियों में, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक एंड प्राइवेट, हर जगह
अब हमें इसका चेक चाहिए, क्योंकि अगर तो एक शोबे के ऊपर सिर्फ ये है ना कि एक चीज, क्योंकि तासुर ये है कि यहाँ ये ज्यादा होता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, नंबर 1। नंबर 2 सर, कि सर फिर इसके अंदर इश्तिहारात जो हैं वो आप आए ना, मतलब आप शाया करना शुरू करें इश्तिहार अखबारात में, टीवी चैनल पे। जी अगर आपके अपने घर में आपको लग रहा है किसी का लिबास जो है वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, मर्द मेल और फीमेल, ये हेल्पलाइन है, फोन करें, 10 मिनट में पुलिस आएगी और सारा मामला दुरुस्त करके चली जाएगी। सर अब ये होना चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए, बात ये है कि एडवर्टाइजर को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि जी मतलब अगर इस तरह की पाबंदियां लग गई तो फिर हम ऐड कैसे बनाएंगे। देखिए, क्रिएटिव तरीके होते हैं। मतलब साबुन के इश्तिहार में आप गाय ले लें मॉडल, हाँ ठीक है, आप भैंसे ले लें। सर गाय तो नाम का तो ब्रांड भी है, गाय सोप तो होता है सर। वो तो होता ही है, तो वो तो कपड़ों का होता है ना। अच्छा वो कपड़ा। अब जो इंसानी त्वचा वाला भी जो है ना, सर। उस पे भी आप गायों भैंसों बकरों को लेके आप बनाएं। आप कहेंगे ये साफ हो जाए तो आप हैं कौन, आपको भी कर लेंगे। दूसरा सर, आजकल मैं देख रहा हूँ एडवर्टाइजिंग जो है, अब इसको बिलबोर्ड्स तक प्लीज एक्सपेंड करें, इस मूवमेंट ऑफ मोरालिटी को। अज़मा बुखारी साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनके मैंडेट में, उनके परव्यू में आता है ये बिलबोर्ड शिलबोर्ड जो है। आजकल मैं देख रहा हूँ सर, एक मैंगो जूस का ऐड है, उसमें गालिबन वो एक्ट्रेस है जिनका नाम हानिया आमिर, तो उन्होंने छोटी सी कम्बी यूं पकड़ी हुई है सर, और उन्होंने जाहिर है स्लीवलेस पहनी हुई है। मुझे बिल्कुल कोई इशू नहीं, आई थिंक वो बड़ी एक गुड लुकिंग और बड़ी टैलेंटेड खातून है, और उनको उनका टैलेंट जो है उसकी वजह से उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं। मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर तो थिएटर वालों के ऊपर ये हो रहा है तो फिर उस बिलबोर्ड को भी बंद करें, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी शख्स के सर जो जज्बात हैं वो उजागर हो सकते हैं उससे, और वो घर जाके माइंड कर सकते हैं इस बात को कि ये क्यों है ऐसे। तो हेल्पलाइन नंबर दें यार, बस करें। अगेन, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ हानिया आमिर का, लेकिन वो अभी इसी साल एक ड्रामा खत्म हुआ है जिसमें जफ्फी भी हुई है, वेरी नाइस, टीवी के ऊपर। वाह, हाँ सर आपने बताया तो था। हमने शो पे किया था उसका जिक्र। तो मतलब टीवी पे जफ्फी हो सकती है, थिएटर पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? अब बस सर मैं तो और कुछ नहीं कह रहा कि हमारे जो थिएटर वाले भाई बहन जो हैं उनको उनके साथ एक वन वे किस्म की तो नहीं हो सकती ना सर, ये पे टू वे करें ना, मतलब ज्यादती तो फिर इक्वलाइज करें ना, उसको सबके साथ करें अगर कर रहे हैं। मतलब ज्यादती अगर आपको नहीं लग रहा ये है, चले वो ठीक है, हमें लग रहा है, बट अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है तो फिर सब पे ठीक है, किसी एक शोबे पे ठीक नहीं होना चाहिए इसको। वो मुझे उस पर याद है ना कि वो बीच में ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ा शोर था कि जी एनसीए को बंद कर दें। तो जब बहुत मामलात गर्म हो गए तो इन्होंने सुना, कोई इधर के जो प्रोफेसर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ज़ियाउल हक साहब को कहें एक दफ़ा विजिट तो कर लें कैंपस का। वो एक दफ़ा विजिट कर लें, उसके बाद फिर जैसे उनकी मर्जी। तो वो बड़ी मुश्किल से माने, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊँगा। बहुत है। वो जब आए तो 4 घंटे कैंपस के अंदर रहे, और उन्होंने कहा नहीं चलता रहने दो। ठीक है ना, एक दफा एक चीज को मतलब इसको स्टैब्लिश करें। आप कह रहे हैं बेसिकली कि आपके जो मसले मसाइल हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सर इसको हम ये भी मैं सर करेक्ट हूँगा ये कहने पे कि सर ये अज़मा बुखारी साहिबा की अपनी कोशिश और काविश नहीं है, ये स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप आ रही है चीज सर। सर मुझे पता मैं ये नहीं, जानना चाहता हूँ। उनका अपना बयान तो ये है कि थिएटर को ठीक करना मेरी जिंदगी के मिशन में शामिल है। उनकी जाती मतलब ये मरियम नवाज साहिबा का नहीं होगा शायद, ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो इसको ओन इन्होंने, मतलब मरियम नवाज के तो 25 और भी मंसूबे होंगे, इसको अज़मा ने ओन कर लिया। ठीक है सर। मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में जिक्र किया था कि मैं वो सर्कस पे गया था, तो वहाँ पे जो कॉस्प्ले कर रही थी या कर रहे थे जो लोग, बैटमैन और वंडर वुमन और हार्ली क्विन बनी हुई थी, वो फॉरेनर्स आई हुई थी, और आप उनका भी लिबास जो था वो भी इस कैटेगरी में आएगा जो अज़मा बुखारी साहिबा को नापसंद है। मुझे कोई इशू नहीं था, मेरे तो ख्याल में वो बड़ा जबरदस्त उसको इमिटेट कर रही थी, उस कॉमिक बुक्स जो भी सुपर हीरोज थे। बट अज़मा बुखारी साहिबा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये फंक्शन कराया हुआ है, तो बड़ा सर कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ थिएटर बंद हो रहे हैं। तो ये मेरा सर एरर आ गया सर, खत्म सर, बंद हो गया सर, ज़हन मुझे समझ नहीं आ रही अब। अच्छा सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि सर्कस में ये हुआ है। ये जो सर बिल्कुल 100%। ये जो गोरियां हैं सर, मैं इनको दलदल से निकालना चाहता हूँ सर। मेरा आप एक्सटेंड करें निकाह का ऑफर। सर नहीं, अच्छा, मैं उन्होंने दलदल च रहने दें सर, ताकि आप ना जाएं ना, आपको भी तो हमने सिक्योर रखना है सर। ये आप मुझे बात बताएं सर, ये आपका इम्पल्सिवनेस लोगों की होती है कि यार बंदा यूं उठ जाता है, को लोग जो है वो ना एकदम से ना यौन कर जाते हैं, इम्पल्स होकर ब्लिंक करना चाहिए।
आपका इम्पल्स है कि निकाह कर लें। ये किस किस्म का इम्पल्स है सर? सर वो मुझे मसला ये है ना कि मैं कुछ भी और करूंगा तो अज़मा बुखारी आ जाएंगी, अच्छा निकाह पे वो मुझे कुछ नहीं कह सकती। नहीं सर, लेकिन उसके बाद आपने फिर उनका लिबास अगर आपने दुरुस्त ना फरमाया तो उनको रेस्ट करके रिपोर्ट कर देंगे सर। तो फिर आप कैसे सर, दिल टूट जाएगा आपका सर। सर नॉट ऑन माय वॉच, आपका दिल नहीं टूटने देना सर मैंने। दोबारा सर इनको अपना छापा मुबारक हो। थिएटर वाले जो हैं वो फिर कोई और स्किल सेट तो जाहिर है सर, उन्होंने जब अब थिएटर मास्टर कर रहे थे अपना वो, तो उन्हें जाहिर है कोई और स्किल सेट, मतलब अकाउंटिंग, फाइनेंस, किसी किस्म का आईटी और कोडिंग सब आता होगा उनको। तो उनको वो कहने कि यार तुम वो काम कर लो, छोड़ो काम की करना। ठीक है सर। सर अज़मा इसके अलावा भी ना जरा एक और भी इनका बयान आया है, तो शी इज पंचिंग अबव हर वेट, कि उन्होंने कहा है कि सुबाइयत कार्ड खेलना पीपल्स पार्टी की पुरानी आदत है। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। सो अगेन ये आपको अंदाजा होगा कि ये बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है। सो इस वक्त जो हुकूमत है ना वो तपी बैठी है गवर्नर जाब पे। वो उन्होंने एकदम से गवर्नर साहब ने बयान दिया है कि ये सारे जो इधर बैठे हुए हैं ना सारे फॉर्म 47 वाले हैं। उनका कराची में भी 47, उन्होंने 47 कर दिया। अच्छा वो सबको हुकूमत को मुसीबत पड़ गई कि प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो ये है कि, और अब अज़मा बुखारी आई हैं जवाब देने। बात ये है कि जवाब जो है वो मरियम नहीं दे रही, शहबाज शरीफ नहीं दे रहे, कोई नहीं दे रहा, अता तारड़ नहीं दे रहा, अता तारड़ नहीं दे रहा। क्यों? सर जरदारी साहब अभी शीपिंग से मिल के आए हैं। और सर वो बिलावल भुट्टो जो है ना वो ट्रंप वाले मीट प्रेयर में तो था ही था। सर वो उसके बाद म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी था। सर अभी वो ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं अपनी वालदा मरहूम के ऑनर के अंदर, वहां पे एक तकरीब रखी गई जिनके ऊपर बुलाया। तो सर आप लेवल देख लेना क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ठीक है अज़मा साहिबा। सर मेरे ख्याल में अज़मा साहिबा ना थिएटर ही ठीक करें, थिएटर ठीक करें, ऐला काम जरा सियासत ना पाओ तुसी इतना ज्यादा। बट चले सर, आई अप्रिशिएट के हम ना फंस भी जाते हैं आप और मैं सर, कि हम शो पे ही कहते हैं कि हमें वो शख्स पसंद है जिसका विजन और गोल्स क्लियर हो। तो इनका विजन और गोल्स तो क्लियर है। मसला ये है कि जिन विजन्स और गोल्स को वो क्लैरिटी में आगे लेके जा रही हैं और जिस तरीके से लेके जा रही हैं उस प्रोसेस से हम डिसएग्री कर सकते हैं। ये मैं शो के अंदर से करेक्शन कर दूं सर, एडिटोरियल पॉलिसी में ये करेक्शन फरमा दूं सर। बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरा ये है कि अब ना एक हेल्पलाइन खोलें कि जहां भी हमें लगे कि फौश पन हो रहा है हम वो रिपोर्ट कर सकें। हाँ सर बिल्कुल करें। और सर सॉरी सर, मैं आपको सबसे जबरदस्त चीज तो बताना भूल ही गया सर, और इसमें सर मुझे अपने कई दोस्त यारों से बड़ी गालियां पड़ने वाली हैं, लेकिन सर जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं सर, जहां से ये चीज ओरिजिनेट करती है, सबसे पहले तो उत्थे छापे मारो जाके दर्जियों के। ये जो सर बाकी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये जो, और ये जो ईस्टर्न वेयर सर यहाँ वेस्टर्न वेयर सॉरी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और जो इस किस्म के माशरे को खराब कर रहे हैं, इनको सबसे पहले बंद करें। यकीनन। और दर्जियों को तो वैसे दर्जी ठीक भी होना उसको अंदर तो सर क्यों सर क्या कर रहे हैं सर? सर खर्चा बड़ा होता है ना, मतलब दर्जी। अच्छा वो ठीक सर, मेरा तो आज तक किसी दर्जी से खर्चा नहीं हुआ सर। वाह। मतलब रेडी टू मेड सर हमेशा से चले भाई सर, आपको पता है मैं खुद ही बड़ा रेडी टू मेड आदमी हूँ सर। कस्टम कुछ नहीं है सर यहाँ पे। नहीं सर मेरा तो अपना, मैंने आज तक कुछ खरीदा ही नहीं जिंदगी में, मैं तो सिर्फ तोहफे पहनता हूँ। लेकिन ये कि मतलब खर्चा घर वाले तो करवाते हैं। घर हाँ वो तो है सर, वो तो देखिए अगर दर्जी बंद करा देंगे तो आपको और खर्चा होएगा, वो कहीं और खत्म होएगा सर, डबल खत्म होएगा सर। सर आप ना बड़े एक डेंजर जोन पे चल रहे हैं आजकल, ये हमें ना शो के बाद एक टॉक करनी पड़ेगी सर। सर एक और खबर कर लेते हैं सर। वो मैं ये सर जहां हमने इतनी मनफी खबर की है सर, अब आपको इतनी मुस्बत खबर मैं देने लगा सर, मेरे दिल से बड़ी करीब है खबर सर। नेशनल NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सर HID लाइट्स गाड़ियों के अंदर जो वो कन्वर्ट करवा लेते हैं ना, वो बैन कर दी हैं। 5,000 रुपये जुर्माना होगा जो बंदा वो वाहियात किस्म की बत्तियां जो है ऐसे सड़क पे लेके निकलेगा, और उसके बाद सर 5,000 फाइन के बाद मेरे ख्याल में उन बत्तियों को तोड़ भी देना चाहिए सर। इतना बड़ा हैजर्ड है ये, आप सोच नहीं सकते सर ये कितनी खतरनाक चीज़ है। जो पता नहीं 20,000 वॉट की बत्ती लगा लेते हैं गाड़ी के अंदर, और वो लो बीम पे भी सर आपकी आंखें खत्म हो जाती हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं सर इस चीज़ से। ख़त्म, शुक्र है कुछ किसी को होश आई सर। ये आज से 5 दिन पहले जो मोहल्ले वाला एपिसोड हमने किया था उसमें ये आपकी ही तजवीज़ थी, अब इन्होंने कर दी है हुकूमत ने, लेकिन की सिर्फ हाईवे पे है, मोहल्ले में नहीं की। फ़र्क इतना है ये आपके कहने पे हुआ है सर। वाह सर, और भी कुछ कह छोड़े सर।
वो मतलब वो कैसे को बंदा को बात करता है ना, वो चीज हो जाती है तो अगला बंदा के कुछ और ही मांग लेंगे। तो सर चलिए, और वो करते रहेंगे हम सर, लेकिन सर हम यहाँ पे अपना पर्सनल गेन के लिए बैठे नहीं है। हम अवाम और माशरे की जो खुशहाली है वो चाहते हैं, और इसमें सर बहुत सारे लोग जो हैं, जो लाइक माइंडेड मेरी तरह के लोग हैं, जो इंसान है बेसिकली लॉजिकल इंसान है, वो इससे बड़े खुश होंगे और तोड़े इनकी बत्तियां। सर यकीनन। और दूसरे मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपको तो इतनी टेंशन नहीं होती होगी जितनी मुझे होती है, क्योंकि मैं ऐनक भी पहनता हूं ना, तो वो डबल ग्लेयर हो जाती डबल ग्लेयर हो जाता है सर। बहुत ही गलत किस्म की ये हरकत है, और इसका भी सर बहुत आसान हल है। जैसे अज़मा बुखारी साहिबा अब ये शो देखने के बाद सर जो फैशन ब्रांड्स को बंद करने लगी हैं, तो ये जो आप करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट सोर्स पे जाएं, 5 मिनट घुमरी रोड, और वहां जाके सर इनकी बत्तियां बुतियां चौके ले जाएं। सर मुझे तो इसमें वैसे भी बड़ा फायदा नजर आता है। वो कुछ थोड़ी सी शादी आपको पसंद ना हो, घर जाने का मूड हो, आप वहीं से फुटेज बना के भेजो कि जी वाह याती हो रही है, बंद करो शादी। सर वो कितनी बड़ी बात करती सर, ये तो मैं यूज करूंगा सर, यहाँ पे वाहियादी हो रही है। ये कितना अच्छा है सर। सर और मतलब अगर आपके कहीं पे रखी हुई है एक फैमिली गैदरिंग है, आप वहां पे पहुंचते ही आपने ना कुछ फोटोशॉपिंग की हो, अब जाए ही ना, आप पहले ही भेज दें कि जी ये ड्रेस है, यहाँ पे वाहियादी हो रही है। वो पहुंची, यहाँ पे वाहियादी नहीं है, तो आप फिर भी नहीं गए। आपने कहा यार मैं पुलिस से बड़ डरता हूं, मैं तो नहीं आ रहा। कितनी चीजें, दफ्तर सर आप दफ्तर नहीं गए क्यों जी, यहाँ पे वाहियादी हो रही है सर। ये तो हम सर बड़ा सर चेंज करने लगे, माहौल ही चेंज हो जाएगा सर। मतलब लोग जो हम, एक तो ये हमारी आवाम को वैसे ही शौक नहीं है काम करने का। ये बेसिकली सर किया क्या इन्होंने सर इवेंचुअली बहाना दे दिया है लोगों को काम ना करने का, जगहों पे ना जाने का, इंटरेक्ट ना करने का, डिबेट ना करने का। सर दूसरा आपने वो जो बात की है ना, हमने रिपोर्ट करवा दी, वो आए, उन्होंने आके कहा नहीं ये वाहियाती नहीं है। एवं ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ है सब्जेक्टिविटी आ गई सर बीच के अंदर की। यार मुझे तो लग रही है, आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे तो अपनी बेगम के कपड़े नहीं ठीक लग रहे। ले जो सर आपने देखे, अब आपने डोमेस्टिक इश्यूज भी ठीक करते हैं, आपकी और आपकी बेगम की लड़ाई होना शुरू हो रहे हो, क्योंकि ये तो रेडार अब सर हमारा इतना पक्का हो गया कि आपको पता है कि होने आज होएगी। आपने उसको होने से पहले ही सर कंप्लेन कर देनी है। सर अब जो मेरे और बेगम के मसाइल होंगे ना, वो हल थाने में ही होंगे। सर बिल्कुल ठीक है सर, मैं एग्री। नहीं सर, थाने में नहीं। अब जो आपके और आपकी बेगम के या मेरे किसी के भी फैमिली इस किस्म के इश्यूज होंगे, वो हल करेंगी अज़मा बुखारी साहिबा, क्योंकि हम अब जाने लगे हैं टुवर्ड्स जीरो फहोशी पॉलिसी। तो सर जब हम ये मुकम्मल तौर पे इस चीज को अचीव कर लेंगे, हम एक नॉन फौश माशरा बन जाएंगे, तो उसके बाद फिर सर मसले ही इतने खत्म हो जाएंगे जिंदगी के अंदर, किसी का मूड ही नहीं करेगा किसी के अंदर वजना जाके, तो सर सब ठीक हो जाएगा। ये बात ठीक भी है। देखिए आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी ले जाती है फहाशी, उस फहाशी के नतीजे में जो जज्बात मुतहरक होते हैं, फिर उन जज्बात को ठंडा करने के लिए जो आपके देखिए कितना वक्त ज़ाया होता है सर। आप ये सारा कुछ निकाल दें। जो आप कह रहे हैं कि जी गंदम की प्रोडक्शन कम होने लगी है, आपको गंदम चाहिए ही कम होगी, समझ रहे हैं? आपकी अगर एनर्जी यूज कम हो रही है तो आपको कंज्यूम भी कम करने में सर आप इस तरह ये सोचें सर कि इंपोर्ट बिल जो है वो कितना बेहतर हो जाएगा सर। ये जो इंपोर्टेड मॉइस्चराइजर्स होते हैं सर, ये सर जरूरत ही नहीं पड़नी, कुछ फौज है ही नहीं। मतलब सब ये सर ये जो उन्होंने आज जो चीज शुरू की है ना, इसका फल जो है ना वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा सर। तो हम तरक्की के साथ है सर। बिल्कुल। और हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन की तादाद भी कम हो जाए। तादाद तो कम होगी ना, नहीं ये तो गिवन है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो भी इनका, जैसे उन्होंने कहा ना कि थिएटर ठीक करना मेरा है, तो देखें उसकी हमने मुस्बत शो पे बैठ के कितने बाय प्रोडक्ट्स गिनवा दिए अब आप लोगों को। वाह। तो इसको रोकना नहीं है अब हमने, अब इसको तमाम हर जगह इस चीज को करना है। और अगर आप तमाम में नहीं कर सकते तो काइंडली हमारे जो थिएटर वाले बहन भाई हैं उनके साथ भी ना करें। हाँ, और वैसे हम कह रहे हैं कि पेल दो सारे पेलो सबके सर, हम साथ हैं सर। देखिए आपका मेरा तो मसला ही नहीं है ना कोई, मतलब ज्यादा होगा सर कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी आस्तीन पहन लेंगे सर, ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना सर। सर वैसे ही आगे जिस किस्म की धूप आ रही है, आपने पूरी आस्तीन नहीं पहननी है। ठीक है सर, डन हो गया सर। सर ये डन करें तो सर बेसिकली हम हर जगह माशरे के अंदर अब कवर्ड भी होंगे और हम सेफ भी होंगे। और सबसे बेहतरीन चीज सर, हमें एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, जो सबसे अच्छी चीज है वो भी सब बंद करें, सबको कवर कर दें सर, मेल एंड सब खत्म कर दें सर, हर चीज। मैं आपके साथ हूं सर। माशा ठीक हो, कदम बढ़ाओ असद सर, हम तुम्हारे साथ हैं।
इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।